जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आरपीएफ होता क्या है? आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, उम्र में आपको कितनी साल की छूट दी जाती है। फिर हम बात करेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कितने विषय से आपके इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपकी रनिंग कितने किलोमीटर की होगी तथा टाइम कितना दिया जाएगा, और सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चयन प्रक्रिया समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आरपीएफ क्या है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो आरपीएफ का जो मुख्य कार्य है वो यात्रियों की सुरक्षा करना तथा रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, रेलवे की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना ही आरपीएफ का मुख्य कार्य है। आरपीएफ रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए। आप 10वीं में पास होने चाहिए, यानी मैट्रिक में आप पास होने चाहिए। बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिल जाएगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिल जाएगी इसमें 5 साल की छूट। अब बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में वैकेंसी आने वाली है। तो आरपीएफ कांस्टेबल में आपकी 9000 प्लस पद पर वैकेंसी आएगी। इससे कम वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। आपकी वैकेंसी 2018 में आई थी और तब से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। 2018 में आपकी 8619 पद पर आपकी वैकेंसी आई थी। तो आप सोच सकते हैं 5 साल बाद आपकी वैकेंसी आ रही है, तो 9000 प्लस पद पर ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाते हैं 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये। अब बात करते हैं आपके आवेदन के बारे में कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो जैसा कि आप लॉजिक पे बात करें कि आरपीएफ में पिछले कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है और अगले साल अप्रैल 2024 में आपके लोकसभा के चुनाव है, तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होने का चांस है वो चुनाव के बाद तो होगा नहीं, चुनाव के पहले ही होगा। तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपका नवंबर 2023 में, नवंबर या ज़्यादा हो जाएगा नवंबर दिसंबर में जारी होने के फुल चांस है। नवंबर में आपका दीपावली के टाइम पर आपका नोटिफिकेशन जारी होने के फुल चांस है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है इसमें रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपका फिजिकल के बाद फिर आपका मेडिकल के बाद फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका एग्जाम में 3 विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50, और मैथ के रहते हैं 35 प्रश्न, और रीजनिंग के भी 35 प्रश्न। 35 70 और 50 120 क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट का। माइनस मार्किंग के बारे में बात करें तो माइनस मार्किंग इसमें होती है। माइनस मार्किंग आपको इसमें 1/3 की होती है। मतलब अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। बात करें आपके पेपर मोड के बारे में, तो आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होगा। आप बात करते हैं पेपर की लैंग्वेज के बारे में। तो पेपर की लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुर, पंजाबी। इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज है तो भी आप उसमें पेपर दे सकते हैं। तो ये आपकी लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं देना, या आपकी जो स्टेट की लैंग्वेज है जैसे कि आपका हो गई, मान के चलिए आप आंध्र प्रदेश के निवासी हैं या आप कर्नाटका के निवासी हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ से आप पेपर दे सकते हैं। बात करें आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में, क्योंकि जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर आपका कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ में
फिर आपका फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC/ST कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर भी होगी तो भी अप्लाई कर सकता है। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC/ST कैटेगरी में आती है और उसकी हाइट कम है तो उसकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर है तो वो उसमें अप्लाई कर सकती है। बात करते हैं इसके चेस्ट के बारे में, यानी आपका सीना कितना होना चाहिए। महिलाओं का जो चेस्ट है, बहनों का वो तो नहीं नापा जाता, पुरुषों का नापा जाता है। तो पुरुषों का जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुला होना चाहिए। करके आपको बताते हैं, ऐसे नॉर्मल खड़ा हो जाना है, ऐसे 80 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हो गया। 5 सेंटीमीटर ऐसे आपको चेस्ट फुलाना है, तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी रनिंग के बारे में कि आपकी दौड़ कितनी होगी और टाइम कितना दिया जाएगा। तो पुरुष उम्मीदवार की 1600 मीटर की रनिंग होती है और उनको टाइम दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकेंड का। और महिला उम्मीदवार की 800 मीटर की रनिंग होती है, उनको टाइम दिया जाता है 3 मिनट 40 सेकेंड का। ठीक है, ये हो गई आपकी रनिंग। तो रनिंग आपकी अच्छी खासी होने वाली है, ठीक है ना। टाइम आपको 5 मिनट 45 सेकेंड का दिया जाएगा पुरुष को। तो आपका जब फोकस करना आपको रिटन एग्जाम के बाद, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस करना है रनिंग का अच्छे से, ठीक है। फिर बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप जो आपका होगा पुरुष उम्मीदवार का वो होगा 14 फीट का, महिलाओं का होगा 9 फीट का। अब बात करते हैं हाई जंप के बारे में। तो हाई जंप जो पुरुष उम्मीदवार का होगा वो होगा 4 फीट का और महिलाओं का जो होगा वो होगा 3 फीट का। इसके अलावा आपका वजन, तो वजन आपका एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी कैंडिडेट का उन लोगों को बता रहा हूँ एज के अकॉर्डिंग। जिस कैंडिडेट का 90 किलो या 100 किलो है, वैसे आप 1600 मीटर दौड़ोगे तो वैसे भी आपका घट ही जाएगा। तो अगर किसी कैंडिडेट का 90 किलो है तो उसका वजन जो है वो एज के अकॉर्डिंग नापा जाएगा, यानी आपकी उम्र के हिसाब से नापा जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का वजन कम है तो आपका मिनिमम जो वजन होना चाहिए वो होना चाहिए 50 किलोग्राम, 50 केजी आपका मिनिमम वजन होना चाहिए। तो ये हो गया आपका वजन। अब बात करते हैं आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। इसमें जो सैलरी मिलती है वो बेसिक पे यानी इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो 21,700 रुपये मिलती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि आपका HRA, DA, TA यानी राशन मनी, यानी DA यानी फिर राशन मनी दी जाती है। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मकान का किराया। DA यानी डियरनेस अलाउंस यानी आपका महंगाई भत्ता। TA यानी ट्रेवल अलाउंस, ठीक है। इसके अलावा आपको राशन मनी भी मिलता है। इन सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी बनती है 30 से 35 हज़ार के बीच में, ये आपकी सैलरी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन सबसे पहले आप कांस्टेबल बनोगे, कांस्टेबल के बाद फिर हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद फिर आप बनोगे ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद बनोगे आप सब इंस्पेक्टर, फिर बनोगे आप इंस्पेक्टर, जिसे हम स्टेट पुलिस में कोतवाल बोलते हैं। यहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो ये थी जानकारी RPF रेलवे RPF कांस्टेबल के बारे में। और आपकी वैकेंसी नवंबर या दिसंबर माह में 100% आ जाएगी। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।